महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में किसी भी रूप में शामिल नहीं थे, लेकिन युद्ध को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुना और देखा था। उनमें कई महारथी थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीता का ज्ञान अर्जुन के अलावा संजय, हनुमान जी, बार्बरिक और भगवान शंकर ने सुना था। इसी के साथ इन चारों ने ही युद्ध को देखा भी था। हनुमान जी ने रथ के ऊपर बैठकर, शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर बैठकर युद्ध को देखे और सुने, और संजय ने हस्तिनापुर के महल में बैठ कर के देखा और सुना युद्ध को। इसी प्रकार बार्बरिक का कटा सिर एक पहाड़ी पर रख दिया गया था, जहाँ से उसने युद्ध को शुरू से अंत तक देखा और सुना। पाला संजय जो दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र को समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उन्हीं के वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता है। उनके पिता का नाम गावल्यगण था। उन्होंने महर्षि वेद व्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत से ब्राह्मण बन गए थे। वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके हुए धृतराष्ट्र की राजसभा में सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। और दूसरे हनुमान जी थे। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए, और यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा। अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। लेकिन जहाँ बजरंगबली हनुमान जी का कृपा हो, उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। रथ पर बैठकर हनुमान जी ने न केवल गीता सुनी, बल्कि उन्होंने युद्ध को भी प्रत्यक्ष रूप से देखा। और तीसरा बार्बरिक, भीम के पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक इतना शक्तिशाली था कि वह अपने 3 तीर से ही महाभारत का युद्ध जीत लेता है और युद्ध समाप्त कर देता है। यह देखकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण बनकर उससे दानवीर बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। इसी के साथ जब बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसका कटा शीश एक जगह स्थापित करके कहा कि तुम संपूर्ण महाभारत युद्ध के गवाह बनोगे। फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो बर्बरिक से पांडवों ने पूछा कि कौन योद्धा अच्छा लड़ रहा था और जीत किसकी हुई। इस पर उसने कहा कि मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दिए। चौथे भगवान शंकर थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा और सुना। माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर ने भी इस युद्ध को अच्छी तरह से देखा।